बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 10th यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट नंबर 1 में है जी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह बराबर होंगे? टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जी। आर सेट टू बी इक्वल, इनको बराबर कहा जाएगा। कब बराबर कहा जाएगा? इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन है। रियल पार्ट ऑफ Z1 equal to the real part of Z2 and the imaginary part of Z1 equal to the imaginary part of Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाएं और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो जाए तो वो जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है जी 2x + 5 + y - 3 आयोटा इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। पीछे हमने पढ़ा है जी टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी इक्वल होंगे। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपस में ये दोनों इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट आपस में बराबर हैं। 2x + 5 = 1 ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। ये क्या इसी तरह y - 3 इसको लिख दिया जी हमने बराबर 2 के। रियल पार्ट को हल करते हैं। 2x + 5 = 1। 5 इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 5 से 1 गया तो माइनस के 4 बचेंगे। 2x साथ में आ गया। ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 4 को डिवाइड करेगा तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 2 होगा जी माइनस का। x = -2। x का आंसर हमारे पास आ गया जी -2। आगे हमारे पास है जी y - 3 = 0। 3 इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 और 2 5 जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया या वो हमारे पास आ गया जी 5। y = 5। अगला क्वेश्चन है जी 3x + 2 - 4 - y i = 5 + 3i। इसका भी जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर लिख दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमने इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिख दिया, यानी हमने 3 के बराबर लिख दिया। अब रियल पार्ट को हल करते हैं जी। 3x + 2 = 5। 2 इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। 5 से 2 गए, 3 बचे। ये 3x है, 3 इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब 3 3 पे डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा। हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 1 आ गया। आगे हमारे पास है जी -4 - y। ये माइनस हमने साथ में क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ में माइनस था। पीछे हमने माइनस नहीं लिखा, पीछे हमने प्लस लिखा क्योंकि इसके साथ हमारे पास प्लस था तो हमने वैसे के वैसे लिख दिया। इसके साथ हमारे पास माइनस है तो हमने ये साथ में माइनस लिख दिया। अब ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा और y आ गया = 3 आ गया। 4 इस साइड पे नेगेटिव का है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। 4 + 3 ये 7 हो गया। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया वो आ गया जी 7। रियल पार्ट हमारे पास आंसर है जी 1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आंसर है जी 7। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। 2 + i × x + 1 - 2i × y = 3 + 4i। इस x को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 2x आ गया। x को i के साथ मल्टीप्लाई कराया तो xi आ गया। x को i के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास xi आ गया। प्लस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो y आ गया। माइनस 2 को y को 2i के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 2yi आ गया और ये नंबर सेम वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसके जो रियल पार्ट है हमने उनको एक साथ लिख दिया 2x + y और जो इमेजिनरी पार्ट है
उनमें आई कॉमन ले लिया, x माइनस 2y और इमेजिनरी पार्ट को हमने एक साथ लिख दिया। 2x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y आई ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और ये नंबर वैसे का वैसे ही सेम लिख दिया 3 प्लस 4i। पीछे हम पढ़ चुके हैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर लिख दिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमने दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिख दिया। अब हमारे पास ये आ गया जी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमने ये दो इक्वेशन बना ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को या तो हमने ऐड करना या हमने नफी करना है, और इनमें से एक x या y को पहले हमने एलिमिनेट कराना है, यानी हमने कैंसिल कर देना है x को या y को। जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से एक x या y कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये देखा ये 2x है प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ये x माइनस 2y इक्वल टू 4 है जी। तो हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा दिया 2 के साथ, तो ये हमारे पास बन गया जी 4x 2 टू द 4 4x प्लस 2y इक्वल टू 3। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इसका जो y है वो इक्वेशन नंबर 2 के y पार्ट के बराबर हो जाए। तो ये 2y और ये 2y के बराबर हो गया। अब इसे हम जब ऐड करेंगे तो ये y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ऐड कर दिया जी, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 3 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। इनको हमने ऐड किया 4x और 1x 5x, ये माइनस का 2y ये जमा का 2y कैंसिल हो गया। 4 और 6 ये हमारे पास 10 आ गए। 5x इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 10। 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 5 2 10, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2। x का आंसर हमारे पास 2 आ गया, जो रियल पार्ट है वो हमारे पास आ गया जी 2। अब इस x की वैल्यू को 2x x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। 2x की जगह पे हमने 2 लिख दिया, प्लस ये साथ में y आ गया और इक्वल टू 3 आ गया। ये 2 टू द 4 हो गया प्लस y इक्वल टू 3। 4 इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। प्लस के 3 माइनस के 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। ये रियल पार्ट हमारे पास आ गया जी 2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया जी -1। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है जी 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आई इंटू अयोटा इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। पीछे हम पढ़ चुके हैं जी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उनके जो रियल पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होते हैं और उनके जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनके रियल पार्ट आपस में बराबर है और इनके इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर है। ये रियल पार्ट है जी 3x माइनस 1, इसका रियल पार्ट है जी 8, इनको हमने बराबर लिख दिया। इसी तरह 2y माइनस 3 ये इमेजिनरी पार्ट है और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 7 है, इनको हमने बराबर लिख दिया। आगे जी 3x माइनस 1 इक्वल टू 8, ये 1 इस साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो ये 9 हो गया। 3x 3 इस साइड पे हमारे पास जी मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड का हो जाएगा। x इक्वल टू 9/3, जो 3 जो है वो 9 को डिवाइड करेगा तो आंसर 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गए जी रियल पार्ट। आगे है जी 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। 3 इस साइड पे नेगेटिव का है, दूसरी साइड पे जाकर ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये 7 और 3 10 हो गए। ये 2y सेम वैसे ही लिखा जाएगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 10 को
तकसीम करेगा तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 5 आ गया। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5।